ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली के पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, तो जिसमें हम पूरी अव्यक्त मुरली नहीं पढ़ रहे, लेकिन कुछ न कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि कुछ न कुछ एक डेली डोज अंदर चला जाए। तो आज के मुरली की तारीख है 19 जनवरी 95। 19 जनवरी 95। तो बाबा इसमें कह रहा है, जितना अभी बाप और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे, उतना ही राज्य के पात्र बनेंगे। अगर अभी ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते तो राज्य क्या चलाएंगे? यही ब्राह्मण परिवार तो आ रहा है ना सत्युग में हमारे साथ। इसलिए बाबा कहते हैं, अगर यहाँ पर संतुष्ट नहीं कर सकते तो वहां क्या राज्य चलाएंगे? राज्य को क्या संतुष्ट करेंगे? क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं ही आपकी रॉयल फैमिली बनेगी। तो जो फैमिली को संतुष्ट नहीं कर सकते वो प्रजा को क्या करेंगे? संस्कार तो यहां भरना है ना, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। बाबा कहते ये संस्कार इधर भरना है ना, कि वहां योग करके भरेंगे, सत्युग में करेंगे ऐसा? तो यहां ही भरना है। अगर वर्तमान ब्राह्मण परिवार में कारण का निवारण नहीं कर सकते, कारण कारण ही कहते रहते हैं, तो जहां कारण है वहां निवारण शक्ति नहीं है। कारण मीन्स प्रॉब्लम, निवारण मीन्स सॉल्यूशन। तो बार बार प्रॉब्लम का चिंतन, ये ऐसा वो वैसा, ये सेवा में साथ नहीं देता, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता, नहीं। बाबा कहते अगर आप सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हो तो बाबा कहते उसका अर्थ है निवारण शक्ति नहीं है। अगर परिवार में निवारण शक्ति नहीं तो विश्व के राज्य को क्या निवारण करेंगे? क्योंकि आपके राज्य में हर आत्मा सदा निवारण स्वरूप है। सत्युग में कोई है प्रॉब्लम्स? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसलिए बाबा कहते वो राज्य ही ऐसा है जहां हर आत्मा निवारण स्वरूप है। वहां कारण होंगे क्या? जैसे अभी राज्य सभा में कारण बताते हैं, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, तो वहां ऐसे राज्य दरबार होगी क्या? वहां तो सिर्फ खुश खैराफत पूछेंगे, सिर्फ दरबार नहीं है लेकिन बहुत अच्छा मिलन है। तो कारण कहकर अपने को दुआओं से वंचित नहीं करो। बाबा क्या कहता है, कोई कैसा भी हो आप उसमें से दुआएं लो। इसलिए बाबा कहता तो कारण कहकर अपने को दुआओं से वंचित नहीं करो। ब्रह्मा बाप ने कारण को निवारण किया, इसीलिए नंबर 1 हुआ। तो बाप दादा के पास सभी के कारणों के फाइल इकट्ठे होते हैं। ऐसा हुआ ना, इसलिए ऐसा किया। ये ऐसा नहीं होता ना तो मैं भी ऐसा नहीं करता। ये है कारण देना। तो बाबा कहते हैं सभी के फाइल से किसी का छोटा किसी का बड़ा फाइल है। तो अभी भी फाइलें रखनी है, फाइल बढ़ाते रहना है या रिफाइन होना है? तो आज से ये फाइल सब खत्म कर दे। ये कारणों की फाइल बाबा कह रहा है क्या ये फाइल खत्म कर दे, फिर दूसरा नया फाइल तो नहीं रखना पड़ेगा। अगर नया फाइल रखा तो फाइन पड़ेगा। क्या बोल रहा है बाबा? फाइल जो है, जो कारण की फाइल है, ऐसा वैसा क्यों जो होता है ना, क्यों की फाइल रखती है। तो बाबा कहता है नया फाइल रखा तो उसका फाइन पड़ेगा। सोच लो, खत्म करे कि थोड़ा दिन रखे? तो बाबा कहता है जो समझते हैं शिवरात्रि तक थोड़ी मार्जिन मिलनी चाहिए, तब तक पुरुषार्थ करके रिफाइन हो जाएंगे, वो हाथ उठाओ। अच्छा है, हिम्मत रखना भी अच्छी बात है, लेकिन अभी सिर्फ हिम्मत नहीं रखना। ऐसे तो नहीं बाप दादा के सामने थे तो हिम्मत थी, नीचे उतरे तो थोड़ी हिम्मत कम हो गई, और अपने देशों में गए तो और कम हो गई। कोई बात आई तो और कम हो गई, ऐसा तो नहीं करेंगे। उस वक्त फिर से कारण तो नहीं देंगे। देखो जब भी कारण सामने आता है तो कारण के कारण हिम्मत कम होती है, कमजोरी आती है। और जब वो बात समाप्त हो जाती है, चलो कारण आया, कोई प्रॉब्लम आया,
मैंने उस वक्त श्रीमत का उल्लंघन कर दिया, हाँ, उसके लिए एक्सक्यूजेस दिए, ऐसा हुआ, उसने जोर से बोला तो मैंने जोर से बोला, ये सब एक्सक्यूजेस दिए उस वक्त। तो बाबा कहते लेकिन जब वो बात समाप्त हो जाती है तो अपने ऊपर शर्म आती है ना, अपने ऊपर ही संकोच होता है कि मैंने ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं हुआ करके, और फिर पश्चाताप करे। पहले गलती करे फिर उसके ऊपर पश्चाताप करे। बाबा कहते ये तो आपकी प्रजा का काम है या आपका है? पश्चाताप करने वाले क्या राजा बनेंगे? कितनी सुंदर बात है। गिल्ट कॉन्शियसनेस है ना, तो अंदर जितना गिल्ट रहेगा आत्मा की एनर्जी और कम होती जाती है। तो रियलाइजेशन, गिल्ट नहीं रियलाइजेशन, मुझे अंदर से महसूस करना है और आगे के लिए बढ़ना है। बाबा बहुत बार कहते हैं ना, बार 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 आप सोचते रहते हो मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मुझसे क्यों हो गया। लेकिन उसमें कितना समय जा रहा है, कितनी एनर्जी जा रही है। उस वक्त फुल स्टॉप, चलो हो गई गलती मेरी, अभी नेक्स्ट टाइम के लिए मैं कौन सी शक्ति अपने में भर सकता हूँ ताकि मैं आगे बढ़ूं, फिर से यह गलती ना हो। तो बाबा कहते ऐसे अपने को प्रोग्रेस करनी है। लेकिन अगर पश्चाताप करते रहे, पहले तो गलती करो फिर पश्चाताप में समय बिताओ, तो बाबा कहते तो यह क्या राजा बनेंगे? तो सोचो, साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ। सभी साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ और अपने को ही जज करो। अपना जज बनना, दूसरे का जज नहीं बनना। क्योंकि साक्षी स्थिति पर जाकर बैठेंगे तो कभी कभी हम ये भी कह सकते हैं, नहीं 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 नहीं, वो रॉन्ग था ना, इसलिए मैंने जो किया वही ठीक था। नहीं, बाबा कहते अपना जज बनो, दूसरे का नहीं। दूसरे का जज बनना तो सभी को आता है, दूसरे को देखते रहते हैं ना सारा दिन, तो सभी को आता है। दूसरे का जज बहुत जल्दी बन जाते हैं और अपना वकील बन जाते हैं। तो साक्षीपन के सिंहासन पर अपने अपने आप का निर्णय बहुत अच्छा होगा। सिंहासन के नीचे रहकर जज करते हो तो निर्णय अच्छा नहीं होता। तो सेकंड में तख्त नशीन बन जाओ। यह स्थिति ही आपका तख्त है, साक्षीपन की स्थिति आपका तख्त है। तो यथार्थ सहज निर्णय का तख्त ये साक्षीपन की स्थिति है। डिटैच्ड ऑब्जर्व, मैं इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, डिटैच होके हर परिस्थिति को त्रिकालदर्शी बन देखता हूँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। जैसे कोई आत्मा को देख रहे हैं, वो अपने हिसाब से राइट है, हम इमीडिएटली लेबल देते ना, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। तो उससे क्या हो जाता है, वो रॉन्ग की एनर्जी चली जाती है, फिर वो सुधरता नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं डिटैच हो जाओ उस परिस्थिति से और फिर अपना भी रोल देखो, उस आत्मा का भी रोल देखो। तो बाबा कहते हैं फिर यथार्थ सहज निर्णय का ये तख्त ये साक्षीपन की स्थिति है। साक्षी नहीं होते हैं तो दूसरे की बात, दूसरे की चलन वो ज्यादा सामने आती है, अपनी नहीं आती है। अगर साक्षी होकर देखेंगे तो अपनी भी नजर आएगी, दूसरों की भी नजर आएगी। फिर जजमेंट जो होगी वो यथार्थ होगी। तो बहुत बार होता है ना, उसने गुस्सा किया इसलिए मैंने गुस्सा किया। लेकिन साक्षी हो गए तो क्या हो जाएगा, चलो उसने गलत किया, लेकिन उसके गलत को सुधारने के लिए मैंने भी तो गलत किया ना। तो हम अपने को सुधारने का प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए बाबा कहते तो साक्षी होंगे तो वो भी देखेगा, मैं भी दिखूंगा। फिर जजमेंट जो होगी वो यथार्थ होगी, नहीं तो यथार्थ नहीं होती। ठीक है, तो अच्छी जजमेंट करने के लिए कौन सा आसन, साक्षीपन का आसन। और फिर बार 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 कारण में नहीं उलझना है, कारण के बदले निवारण। और गलती पहले तो करनी नहीं है, लेकिन करने के बाद बार बार पश्चाताप नहीं करना है, क्योंकि पश्चाताप करेंगे तो बाबा ने कहा, क्या कहा, राजा नहीं बनेंगे। ठीक है, ओम शांति।